क्या बोल रहे हैं? हाँ, आज का मॉर्निंग का जो सेशन था, वो मॉर्निंग में हालांकि मैं ड्यूटी करती हूँ तो मेरे पास समय नहीं रहता। जी। तो मैं सुबह से उठ के एकदम घबराहट हो रही थी मेरे को कि 7 बजे मैडम क्लास लेंगी तो मैं कैसे अटेंड करूंगी, कैसे अटेंड करूंगी। ओके। मेरा मन किया कि थोड़ा मोबाइल देख लेती हूँ मैडम क्या मैसेज डाली है। हम्म। तो ये कोइंसिडेंस हुआ मेरे साथ कि आप आज का क्लास कैंसिल किए थे। तो मेरे हम्म। मेरे हाथ में बहुत सुकून आया कि मैं इस क्लास को मिस नहीं करी करके। ओह, तो थैंक यू ये सो याद मच। अच्छा लगा। हाँ, एकदम क्यूटनेस वाला था आपका शेयरिंग, तो हाँ। दिल से थैंक यू नहीं, मैम। मैंने एकदम मेरे को अंदर बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही थी कि मेरा क्लास मिस हो जाएगा ऐसे करके। फिर हम्म। मैं प्रे भी कर रही थी कि काश मैं इस क्लास को अटेंड कर पाती, मॉर्निंग में मेरा दिन अच्छा जाएगा, ऐसा मैं सोच रही थी। हम्म। फिर आपका मैसेज देखी ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, चलो मैं क्लास मिस नहीं करी ऐसे करके। थैंक यू ये सो चीज़ मच। है। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जी। आप लोग कितना सिंसियर होके कर रहे हैं ना, यूनिवर्स भी आपको उतना ही सिंसेरिटी से, उससे ज़्यादा आपको जी, देंगे। सच में आप सबकी इतनी मेहनत है। मैं भी समझती हूँ कि आप लोग जॉब करते हैं, घर में बच्चों को भी देखना है, जी, फैमिली को भी टाइम देना है, उसके जी, साथ ये क्लास है। तो मैं दिल से, मैं पहले दिन से यही दुआ करती हूँ कि मेरी सफ़रनामा फैमिली और हर वो इंसान जो जी, ग्रेटिट्यूड में भरोसा रखता है ना, उसकी हर विश ना ऑटोमेटिकली पूरी हो जाए ऐसे चुटकियों में। क्योंकि जी, बहुत मेहनत है, और मेहनत कभी खाली नहीं जाती, कभी जी। नहीं। अच्छा, एक चीज मैं और शेयर करूंगी। जी मैम, जी बोलिए, आप बोलिए। मैं कुछ बोलना चाह रही थी। जी जी। मेरी आवाज आ रही मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ, मैं ना मैम मतलब ये दूसरी बार है मैम कि हम्म। कल से प्रेमानंद जी जो है हम्म। गुरु बोल रहे हैं मतलब अ, जो भी है गुरु जी, हम्म। मतलब उनमें उनको ना आज कल कल भी मैं पता नहीं मैम उनका जो एक वीडियो आया था हम्म। सर भेजे थे वीडियो, हम्म। ठीक हुए हैं ऐसे करके। तो हम्म। कल भी मैं पता नहीं क्यों तो एकदम बहुत रोई हूँ, और आज भी उनका जो देखी ना मैं, तो पता नहीं मतलब बहुत दिल से ना उनके लिए मैं मतलब मैं जब वो कर रही थी, ग्रेटिट्यूड कर रही थी, तो मैं कम से कम 15 मिनट बहुत रोई मैम। समझ नहीं आ रहा है। रोना तो बहुत अच्छा होता है मैम, हम्म। है ना। जैसे बोलते हैं ना कि आंखों से आंसू निकलते हैं तो आंख साफ होती है, रोने से हमारा ऑरा क्लीन होता है। और मेरी बेटी एक वीडियो भेजी, अभी गई थी प्रेमानंद जी मतलब वृंदावन गई थी, तो जी। वो वीडियो डाली तो उसको देख के इतना रोई हूँ मैम कि मैं ना जा पाई, लेकिन मेरी बेटी का उनके साथ मतलब वो हुआ साक्षात दर्शन की वो जी। रोना आया। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों, लेकिन ना बहुत रोई मैं कि वो ठीक है, ठीक हो जाए ऐसे करके। हम्म। आप लोग क्या है उनसे ना, मतलब कोई भी हम्म। इतने प्योर सोल से, एक ब्लेसिंग है ना वो एक ब्लेसिंग है हम सब के लिए। तो अ, कोई भी इतना कनेक्ट हो जाता है इजली, बहुत ज़्यादा। और वो ऐसे इंसान हैं, वो ऐसे ब्लेसिंग है हम सब के लिए कि हम्म। सारे लोग दुआ करते हैं उनके लिए, सारे लोग। जी। तो वो है वो चीज़ें, क्योंकि मुझे भी कल फर्स्ट, क्योंकि इंस्टा वगैरह ना, आप लोगों को भी आगे टास्क मिलेगा इंस्टा में, जो हम रील्स वगैरह देखते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना बिल्कुल नहीं देखना है। कुछ दिन तक अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देना है। जी। जी। तो वो सब मैं नहीं करती। मैं इंस्टा में बहुत कम, मतलब ऑफिशियल जो भी चीज़ें रहती है शेयर करना, वो सब करती हूँ, वो बिल्कुल बंद है। तो मुझे एक्चुअली कल मैं किसी ने भेजा ना, तो मैंने स्टेटस में रखा, तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ सीन है। तो उसके बारे में बस सर्च किया मैंने। एक स्टोरी आप लोग को सुनाऊं? सुनेंगे आप लोग स्टोरी? ठीक है, छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। ये स्टोरी है यूनिवर्स की, और एक पर्सन की, जैसे हम हर एक पर्सन की एक छोटी बच्ची होती है। हो सकता है किसी ने, आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी। अगर सुन ली होगी तो दोबारा से सुन लीजिएगा, पुराने वाली भूल जाइएगा, ठीक है। एक छोटी बच्ची रहती है, वो जाती है एक शॉप में, मिठाई की शॉप रहती है, ठीक है। तो मिठाई की शॉप में जाती है,
और वो जो शॉप की ओनर रहती है वो एक लेडी ओनर रहती है। तो वो बच्ची उस शॉप में जाती है और 1 रुपए का 1 रुपीज़ का कॉइन देती है कि मुझे ना मिठाई दे दीजिए, ये चॉकलेट दे दीजिए। तो वो ओनर बोलती हैं कि बेटा 1 मिनट ना, ओके, वो ओनर बोलती हैं कि बेटा आप, मैंने ये पैसे रख लिए, आप जो है ना, आप इसको जो भी लेना है आप ले लीजिए। वो बोलती नहीं, मेरे को आप ही के हाथ से लेना है। ठीक है, वो ओनर बोलती नहीं, आप ले लो। तो वो एक किसी पर्टिकुलर चॉकलेट की तरफ इशारा करती है, बर्नी में रहती है चॉकलेट, कि मुझे ये वाला चाहिए। तो वो ओनर जिद के ऊपर फिर वो बोलती ठीक है, मैं निकाल के मतलब उसकी झोली भर देती है चॉकलेट से। तो वो फिर बोलती कि अब तो मैं आपकी बात मान गई, मुझे अब बताइए कि आप मेरी बात क्यों नहीं माने। तो वो बोलती है बच्ची कि अगर मैं अपने हाथ से चॉकलेट निकालती ना तो मेरे हाथ तो छोटे थे, लेकिन आपने दिया ना तो आपके हाथ तो बड़े। तो वो इसीलिए ये सेम चीज़ यूनिवर्स और हमारी स्टोरी है। अगर हम 100 करोड़ के पीछे मांगते हैं कि हमको 100 करोड़ चाहिए, क्या पता यूनिवर्स हमारे लिए 1000 करोड़ रुपए का प्लानिंग कर रहे हैं। हर एक चीज़, एक सूखा पत्ता भी खटकता है ना, यूनिवर्स मतलब हमारे सुप्रीम पावर, हमारे भगवान, हमारे अल्लाह, सारे जो भी जिससे भी आपका बिलीव बैठता है। तो सेम ये स्टोरी हमेशा याद रखना कि अगर कभी आपको, जैसे मैं कितना कल खुश थी ना थोड़ी देर के लिए, प्रेमानंद जी के लिए हम ब्लेसिंग करेंगे, यूट्यूब में जाएगा, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन जब समझ, और एक कॉलिंग, एक छोटी सी कॉलिंग, राखी जी हैं इसमें, तो एक छोटी सी कॉलिंग से मेरे को ये स्टोरी याद आई। तो मेरे को लगा नहीं भाई मैं आज 10 मिनट लूँगी पर मैं अपनी शेयरिंग करूँगी। तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मौका आए ना तो ज़रूर याद रखना कि यूनिवर्स कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। हम एक रोज़ के लिए सोचते हैं कि हमको एक रोज़ मिल जाए, यूनिवर्स पूरा बुके ला के देता है, बंच ऑफ बुके। थैंक यू सो मच आप सबके लिए। आज का हमारा सेशन है अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड का। जो कन्फ्यूजन है वो दूर करेंगे, लेकिन आज का सेशन थोड़ा लेट होएगा तो हम आज ना राइटिंग कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। उसका साइंटिफिक रीज़न समझेंगे, मेडिटेशन करेंगे। कल हमारा जो सेशन रहेगा नाइट में ही कर लेंगे 9 PM को। तो कल हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशंस, ठीक है। अफर्मेशंस मतलब ऐसी अफर्मेशंस जैसे आपको अगर मंथली 10,000 अपना इनकम बढ़ाना है, वो अफर्मेशंस क्या है, पूरी प्रैक्टिकल अफर्मेशंस आप लोग सिर्फ लिखने का काम करोगे कल, ठीक है। लास्ट में हम छोटी सी मेडिटेशन करेंगे और उसको एंड करेंगे। एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर समवन। ओके ओके ओके, आप लोग को और कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इस बीच में पूछ लीजिए प्लीज़। मैम कल हमारा लास्ट रहेगा क्या, फिर उसके बाद दिवाली के बाद होगा? कल 16 है ना? ओके, हाँ कल 16 है। कल 16 है मैम। 17 तक हम करते हैं सेशन, 18, हम्म। 19, 20, 21, 4 डेज का। हम 25 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल अफर्मेशन राइटिंग राइटिंग स्किल रहेगा ना कल सिर्फ? कल पूरी राइटिंग स्किल, कल राइटिंग स्किल ही रहेगा मैम, पूरा प्रैक्टिकल कराया जाएगा। अभी तक मैं ठीक इसलिए है, पूछ रही हूँ बार बार डाउट कि मैं बहुत आप ईगरली लोग, वेट कर रही हूँ, अफर्मेशन में थोड़ा डाउट था। हाँ, अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड ये दोनों मैं आपको ना क्लियरली वे पे आज ही समझाऊंगी, पर हम प्रैक्टिकल कल करेंगे। आज मेरी भी एक मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है जो आप लोग देखेंगे। अभी मैं अनाउंस नहीं कर रही हूँ कि अभी तक मुझे यकीन है, लेकिन 1-2 मिनट और वेट करते हैं, ठीक है। सारे लोग वो नोट वाला कर रहे हैं ना, 500 का नोट्स, ग्रेटिट्यूड डेली, मैजिक रॉक और ग्रेटिट्यूड, ठीक है। अगले महीने हमारा हेल्थ का सेशन है ना। ये मैं आप लोगों को बार बार इसलिए पूछती हूँ ना कि कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि बिलीव आपका एकदम मजबूती से माइंड में मतलब फिक्स रहे, वो कोई डाउट ना रहे। बस आपको जो टेक्निक, और हमारा अभी परसों का जो सेशन होगा ना, कल तो अफर्मेशन राइटिंग है, ठीक है।
अब जो परसों का सेशन होगा मतलब 17 का, वो सेशन है टेक्निक्स के ऊपर। किसने किसने 5x55 369 टेक्निक सुने? कुछ तो सुना होगा। निकोला टेक्स, हाँ अंजू जी सुने, और सुने हैं ममता जी भी। ओके, इसका हम डीप साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, कि किसको किस तरीके से यूज़ करना है, साथ में पूरी टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। 5x55 3x33 369, और एक हमारी टेक्निक है 10x21, ठीक है, वो मेरी पर्सनल बनाई हुई टेक्निक है, जिससे मैंने खुद के में बहुत ग्रोथ पाया है, और हर एरिया ऑफ लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट मैं करना चाहती हूँ वो होता है। जस्ट 1 मिनट मैम का ना, आपकी मैनिफेस्टेशन बताइए ना। बस उसी का वेट कर रही हूँ मैं। आप जानते हैं, वैसे आप जानते हैं। यस, वेलकम 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 सर, थैंक यू सो मच। हेलो। और टीम प्लीज। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, यस, वाह, फाइनली दिस इज माय मैनिफेस्टेशन। थैंक यू सो मच सर, दिल से थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। आई गॉट लिटिल इमोशनल। हाँ, ठीक है। सबसे पहले 2 मिनट लेके मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग इस ग्रुप में, डॉक्टर जिग्नेश विरानी सर जो मेरे फर्स्ट मेंटोर हैं, एंड उनको जानते हैं। तो आज दिन बहुत ही पवित्र है, नमस्ते क्योंकि नमस्ते आज नमस्ते। ये, ये थैंक यू, नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्योंकि मैं रीना बोल रही हूँ। नमस्ते यस यस यस, रीना मैम। हाँ सर। रीना दिवांगन मैम। जी यस यस। सर। ओह, नाइस नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू। बहुत अच्छा लगा सर, यकीन नहीं हो रहा है कि आप आए हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओ मेरा मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, नितिन इज आल्सो हियर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर बुलाने के लिए, थैंक यू। असलम भाई, असलम भाई, असलम भाई, थैंक यू असलम भाई। सारे लोग हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्टली थैंक यू यस। सो मच सर, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है और एक पवित्र है, क्योंकि आज के सेशन में मेरे मेंटोर, मेरे गाइड, मेरे लाइट ओह। डॉक्टर जिग्नेश विरानी सर अपनी डिवाइन प्रेजेंस के साथ हम सब के बीच में हैं। सबसे पहले मैं थैंक एक, यू वीरानी सर, थैंक यू। थैंक यू असलम भाई, थैंक यू सो थैंक यू। मच। आपको देख के बहुत खुशी हुई सर। मुझे भी। लेकिन आप दिख नहीं रहे। 2 मिनट में उनको दिख रहा दिखना हूँ सर। है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, गुरु का होना लाइफ में कितना ज़रूरी है, जो मैंने फील किया है। आज मुझे मौका मिला, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है जो बेटा मुझे थोड़ा सा लाइव चुप रहो, चुप रहो। चलो आ एक्सप्रेस जाओ, करने आप के बेटा, लिए, आ जाओ। एक्सप्रेस करने, प्लीज म्यूट था, हाँ, एक्सप्रेस करने का एक मिनट, मौका एक मिला। मिनट, अ, 1 मिनट। एक मिनट। ओके, तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, गुरु का होना लाइफ में कितना ज़रूरी है। गुरु का शब्द, गुरु का मतलब होता है, जो मैंने समझा है, क्या बेटा? गु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है रोशनी। तो गुरु वो होता है जो किसी इंसान की लाइफ में अंधकार से उसे रोशनी की तरफ ले जाए, और वो किया है जिग्नेश सर आपने। जब से मैं आपसे मिली हूँ, ये आपको भी पता है कि मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है। आप, जब मेरी लाइफ में 2022 में, और आपने मुझे ऐसे हाथ दिया और मुझे दलदल से निकाल दिया, जो मेरे पुराने बिलीव और जिस भी चीज़ में मैं थी, मैं ऐसी नहीं थी। आप मेरे एंकर बने, एंकरिंग पॉइंट आपने दिया मुझे, आपने बताया कि मैं क्या कर सकती हूँ। और आज भी इतने प्योर सोल, मतलब शायद मैंने लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आप मिले मुझे दिल से। तो आज आप सबको भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं आपको कोई ट्रेनिंग दे रही हूँ तो मैं आपकी गुरु हूँ, लेकिन लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो किसी एक गुरु का हाथ पकड़कर ज़रूर चलना। आपकी लाइफ
बहुत सुकून से और बहुत कामयाब होकर आप निकलोगे। तो सर आप वही रही हो जिन्होंने उस अंधेरे से निकाला जहां मैं अपने पुराने बिलीफ्स के जाल में फंसी हुई थी। आपने हाथ पकड़कर मुझे नई सोच, नई एनर्जी और नई ज़िंदगी दी। आज आपका इस सेशन में आना मेरे लिए बहुत बड़ी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और गिफ्ट है। दिल के हर कोने से ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट लेकर मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम फ्रॉम एवरी थैंक कॉर्नर यू सो ऑफ मच। माई हार्ट, माय डिवाइन मेंटर डॉक्टर जिग्नेश विरानी सर फ्रॉम सूरत। थैंक यू सर, बताइए थैंक सर। थैंक यू सो मच मेरा मैम। ये आप मुझे इतना श्रेय दे रहे हो, लेकिन आपकी मेहनत है, आपके अंदर की जो विलिंगनेस है वो है, और आप वही से कंटिन्यूअसली मैं आपका ग्रोथ देख रहा हूँ। बहुत जबरदस्त चल रहे हो आप, और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, इतने सारे लोगों को आप मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स की ऊर्जा के बारे में पढ़ा रहे हो। और सीरियसली मैं सबको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप बहुत सही जगह पर हो। जो ज्ञान हमारा अभी के समय में चाहिए, जो यूनिवर्स की ऊर्जा, क्योंकि यूनिवर्स में हम है और हमारे अंदर यूनिवर्स है, वो ऊर्जा एक दूसरे के अंदर वाइस वर्सा है, तो हम सब लोग एक दूसरे के अंदर ही है। लेकिन इस इस भौतिक जगत में अभी के समय की ऊर्जा में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हैं, हम बहुत कुछ भूल चुके हैं। हम हमारे जीवन की जो पास्ट लाइफ में ऐसे बहुत सारे जाने अनजाने में कर्म हमारे साथ में लेके बैठे हैं, जिसकी वजह से हम यूनिवर्स की ऊर्जा से काफी दूर है। सो आप अभी जो समझ रहे हो, सीख रहे हो, जीवन में उतारो। और समय नहीं है, दूसरा जीवन पता नहीं है कि याद भी रहेगा कि नहीं अगले जन्म में। तो अभी के समय, अभी के जीवन में सारी चीजों को अंदर उतारना है, और जल्द से जल्द हमारे जीवन को अच्छे से अच्छा जीना है, क्योंकि भगवान ने जो जीवन दिया है वो उसके नियम के अनुसार ही दिया है, उसके नियम। लेकिन बोलने में बहुत इजी बात है, लेकिन उसका नियम है कि हम उसके अंदर जिए, यूनिवर्स की ऊर्जा में जिए। सो मेरी तरफ से ज्यादा जरूरत नहीं है बोलने की, क्योंकि आप प्रैक्टिकल सारी चीजें हुमेरा मैम आपको करवा रही है, रोज मैनिफेस्टेशन का होमवर्क दे रही है, दूसरे दिन आपसे होमवर्क ले रही है, और आपका जो होमवर्क है उसमें सुधार भी करवा रही है। तो आप है ना लगन से करो, बस इतना मैसेज है मेरा। और दूसरा, हुमेरा मैम पता नहीं आपके सिलेबस में ये बात है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है जो टॉपिक है, एक टॉपिक बोल के मैं माइक आपके हैंड ओवर करूंगा। तो मैनिफेस्टेशन, कुछ भी कर रहे हो आप अफर्म कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, मतलब कुछ डिमांड मांग रहे हो यूनिवर्स से। सो ये सारी चीज तभी सफल होगी जब आपके अंदर रिग्रेशन जैसे नेगेटिव भाव क्लियर करेंगे आप, है ना। जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे जीवन में उसको क्लीन करना जरूरी होता है। आप समझ लेना, मैं उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आप जब ध्यान करने बैठते हो, ध्यान के समय कुछ भी आपको इधर उधर या कुछ लाइट फील हो रहा है, कुछ हेडेक फील हो रहा है, बॉडी में कई सेंसेशन आ रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, तब तक आपका क्लीनिंग नहीं हुआ है ना। तो 7 चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, फिर 8वां चक्र एक मैं काफी समय से उसका ध्यान करता हूँ, तो वो यापिनी चक्र बोलते हैं, जो ज्यादातर हमारे सिलेबस में नहीं होता है। तो ये 8 तो नहीं, लेकिन 7 चक्र हमारे बॉडी के अंदर जो है उसको क्लीन करना जरूरी है। बाद में क्या होगा पता है, बाद में जो भी आप अफर्म करेंगे तुरंत आपको मिलेगा। तो आप मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन करने से पहले हमारे अंदर का क्लीनिंग बहुत जरूरी है। क्लीनिंग ध्यान से होता है, लाइफस्टाइल को सुधारने से भी होता है, और अच्छी बातें सोचने से भी होता है। और ग्रेटिट्यूड कभी भूलना मत लाइफ में।
और मेरा मैम के अंदर ग्रेटिट्यूड का जो परिवर्तन देख रहा हूँ मैं, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि आज लास्ट 1 साल से मैं कभी भी बात कर रहा हूँ, उसके मुंह से थैंक यू निकलता ही रहता है। आप यही ऊर्जा में रहो ना। और एक लास्ट सेंटेंस, इस यूनिवर्स में जो सच है ना, सच्ची ऊर्जा, जिसको मैं प्रेम कहता हूँ, 24 घंटे प्रेम में रहो ना, 24 घंटे प्रेम में रहना है ना। विश यू ऑल द बेस्ट सबको। बहुत 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 बधाई जो आप क्लास कर रहे हो उसके लिए, और अपने जीवन में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। सो मच सर, थैंक यू इतना अच्छा सर। हमको बताने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू बहुत सर। सारा। थैंक यू सर। थैंक यू असलम थैंक यू भाई, सो थैंक मच यू सर, सबको, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप यस सबको मेरा एक मैम। बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। क्योंकि जिग्नेश सर ही हैं। मैं अगर कैमरा दिखा सकूं, सर को भी मालूम है कि मेरे ऑफिस में, मेरे सलून में, जो मैं यहाँ पर बैठी हुई, ये मेरा पहले सलून था। तो मैं 1 मिनट आपको कैमरा भी रोटेट करके दिखा रही हूँ। 1 मिनट, जस्ट अ सेक। आप देख पा रहे हो? ओ जिग्नेश सर मतलब हर जगह, हर चीज़ में सबसे पहले हैं। और मैं उनसे बिना पूछे, मैं एक एक हफ्ता वेट करती हूँ उनके मैसेज का, लेकिन उनसे बिना पूछे मैं अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं लेती। माफ करना मेरा मैम, बहुत समय बड़े डिसीजन में मेरा वेट करना पड़ा उसके नहीं लिए। सर, आई एम मैं सो सॉरी मैम। नहीं, वो भी मेरा डिवाइन टाइम है सर। और आप इतने बिजी शेड्यूल में, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप रिप्लाई करते हैं, मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं जिद्दी ये हूँ। पॉजिटिविटी है। जिद्दी होना जरूरी होता है, जिद्दी होना जरूरी। गिव अप करना कोई अच्छी बात नहीं होती है जी ना। सर। तो जी। सब लोग, मेरा मैम शायद बोलेंगे पता नहीं, मैं बहुत अच्छा फेस रीडर भी हूँ। तो राजेश्वरी मैम का फेस रीड कर लिया मैंने, रीना मैम को तो मिल चुका हूँ, अंजू मैम का भी, मीनाक्षी मैम का भी देख लिया, और ममता मेश्राम मैम का भी काफी अच्छे से मैंने स्टडी किया है। तो फेस रीडिंग भी मैंने काफी अच्छे से किया। बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट में जा रहे हो, और बहुत सारी जरूरत भी है। और रामेश्वरी मैम तो ट्रैक पे है अभी। क्या लग रहा है मेरा मैम, सही बोल रहा हूँ मैं? जी सर, आपने जो अभी फर्स्ट बोला ना, मुझे राजेश्वरी जी को मैंने डे फर्स्ट में बोला था एनर्जी से हाँ। लेके। और आपने जो अभी बोला 7 चक्रा, जो एनर्जी हमारी लीकेज होती है, वो डे 3 का हमारा यस। टॉपिक था। ओ मैंने एक नाइस वॉल नाइस वॉल नाइस। पेपर बनाया था, एक ओ लैडर बनाई थी कि अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हैं तो हमारे सपने यस बहुत जल्दी पूरे होते हैं, लेकिन अगर हम जेलसी में या जिसमें भी, यस। तो वो बहुत नीचे। तो इनको मैंने दिया था कि वो वॉल पेपर सेट करो। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कंटेंट मतलब हम दिशा जो लेके जाती है ना, वैसे जीते हैं हम। जी। लेकिन संयम होता है ना कुछ। अच्छा कौन बताएगा, संयम तो हर किसी को रखना है, रख क्यों नहीं पाते हम? किसी की जेलेसी या किसी के बारे में बुरा बोलना, वो चीज बुरी है, सबको पता है, लेकिन हम क्यों नहीं अपने आप को रोक पाते? कोई बताएगा? हाँ। अंजू जी। अंजू जी। मैम, अंजू मैम। 1 मिनट अनम्यूट करिएगा मैम, 1 मिनट आप। ओके, अनम्यूट अनम्यूट करिएगा। हाँ, ओके, हो गया मैम, बताइए मैम। हाँ बोलो मैम। जी जी, बोलिए बोलिए। यस। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि वो सिर्फ हम ध्यान से ही रुक सकता है सर। मैंने ध्यान करके ये सब चीज दूर हुआ है। अरे वाह, वेरी नाइस। हाँ सर, आपसे एक पूछना था। आप इतने सारे बोले तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ पूछती हूँ। सर, जब हम ध्यान करते हैं, हाँ। मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो डोपामिन सेरोटिन तो होता है, वो अभी मैडम से भी क्लियर हो चुका है। पर यस। मेरा 1 घंटे का ध्यान रहता है सर। तो कुछ कुछ हाँ। चीज हमको पहले मालूम नहीं था, लेकिन
हाँ अभी इस मतलब ये मेरा इस क्लास से मुझे बहुत सारी चीजें मतलब मिली। मिल रहा है, मुझे क्लियर हो रहा है। बस अभी एक हफ्ते से रीढ़ की हड्डी में, हाँ आप समझ सकते हैं, मुझे तो नहीं यस मालूम, रीढ़ यस की हड्डी से ऐसे वो जैसे डोपामिन और सीरोटिन ऐसे बहता है ना, जिसे मैं धारा बोलती हाँ हूँ, तो हाँ मेरी हाँ रीढ़ हाँ की हड्डी से वो गीली होती है, तो वो उसको भी मैं अनित्य हूँ बोलती हूँ, अनित्य है करके छोड़ देती हूँ सर। तो मुझे वो क्या हाँ। है समझ नहीं आ रहा है। सी हम्म। आप ध्यान कुछ रेफरेंस से कर रहे हो या फिर अपने अंदर ही कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा नहीं, ध्यान में विपश्यना गई तो मतलब एक मेरा जीवन में ये ओके, ध्यान मेरे विपश्यना जीवन में किया जुड़ है गया सर। आपने। गॉट जी इट जी गॉट इट गॉट इट, विपश्यना किया है ना। सी जी जी कितने समय से ध्यान कर रहे हो आप? सर, ये मुझे 2018 से कर रही हूँ, बीच में कभी 18 कभी मतलब छूट 7 गया इयर्स। था। ओके, चलो अभी इतने समय के बाद भी ये अनुभव अगर आपको हो रहा है ना, दैट जी मीन्स आपको, देखो हम है ना कोई चीज रोज 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 करते हैं ना, तो हम्म। हमारे सेल्स के अंदर वो मेमोरी चली जाती है, हम जी सहज बन जाते हैं उसमें। जी लेकिन सहज कहाँ पर बनना था? सहज हमारे अंदर जी जो, जहां पर ना कोई विचार है ना कोई भाव है। भाव का मतलब ना प्रेम है ना दुख है ना नफरत जी है, समझ रहे जी हो? ना सुख है ना दुख है, मतलब ऐसी अवस्था में स्थित प्रज्ञ होना है। तो वो ध्यान क्या होता है ना, सुचेतन मन, जी जो हमारी सुपर चेतना होती है, सुपर कॉन्शियस होता है, हाँ। वो अवस्था में हम थोड़े समय के लिए भी अगर अंदर से वापस आते हैं ना, तो भी बहुत समय का ध्यान हम लोगों को हो जाता है। तो अंजु मैम, मैं ज्यादा नहीं बताऊं क्योंकि स्टेज मेरा मैम का है, तो नहीं नहीं मैं सर जी आपको शॉर्ट में आपको एक क्लियर बता देता हूँ, जो जिसके ऊपर आपको काम करो पहले, है ना। तो जी सबसे पहला स्टेज, फिजिकल क्लीनिंग करो आप। फिजिकल क्लीनिंग मतलब बॉडी में वात पित्त और कफ का बैलेंस कर लो, जी है ना। वायु का अगर है तो हम ध्यान नहीं कर सकते, पित्त अगर है तो हम ध्यान के बाद गुस्सा करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। कफ है तो हम लेजी हो जाते हैं, बैठना ज्यादातर अच्छा नहीं लगता है, बार बार बॉडी को घुमाना, ये सब चीज, तो ये सिम्टम्स होते हैं। ये हो गया बॉडी का क्लीनिंग। दूसरा, मन के क्लीनिंग के अंदर आपको क्या करना है? मन के क्लीनिंग के अंदर, जैसे मैडम ने बताया, मेरा मैम ने, कि हम कोई नेगेटिव भाव के अंदर दिन में कुछ रिएक्शन देते हैं, तो समझो आप, नेगेटिव भाव में रिएक्शन आता है या किसी की तरक्की में ईर्ष्या भाव या द्वेष कुछ भी आता है, तो वो थोड़ा है ना उसके ऊपर पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में अच्छा लगने लगेगा। तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वही अच्छा लगेगा, न्यू नॉर्मल बोलते हैं ना, तो वही करेंगे हम। तो वो करते रहेंगे जब तक आपको वो चीज दिन में एक बार भी डाइवर्जन नहीं आता है, तब समझ लो यू आर क्लीन, है ना। दूसरा, आप आपने अभी डोपामाइन की बात बोली, तो डोपामाइन हमारा डिटॉक्स करना जरूरी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है बिना कारण कुछ भी लंबे लंबे समय हम कर लेते हैं। तो कभी जो चीज लंबी लंबी करते हैं वो यूजलेस है ना, वो चीज का उपवास करो। उपवास का मतलब खाना नहीं, खाना बंद करना नहीं है। मान लो कि मुझे रोज शुगर खाने की आदत है, स्वीट खाने की आदत है, तो वो फिर सोचो आप कि मैं 5 दिन तक, अगली 6 तारीख तक मैं वो स्वीट नहीं खाऊंगी, तो 6 दिन तक वो कंट्रोल करना है। तो वो कंट्रोल कंट्रोल करने से कुछ सेहत का फायदा नहीं है, लेकिन वो फायदा आपके मन को मिलेगा। तो वो जैनिज्म में उसको तप बोलते हैं। तो बिना तप ध्यान शक्य नहीं है। अब दूसरी बात, कि अष्टांग योग है पतंजलि योग सूत्र का। तो यम नियम ध्यान धारणा अस्थिता ब्रह्मचर्य मिताहार और प्राणायाम और लास्ट में समाधि। तो ये यम यम नियम मतलब क्या होता है, सब जीवन में ये सारी चीजों को उतारना है। मिताहार में कम खाना, ब्रह्मचर्य थोड़ा सा संसारी जीवन है, लेकिन थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे हम, मतलब वेस्टेज नहीं करेंगे हम, है ना, यूजलेस चीजें नहीं करेंगे, लाइक दैट। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, ध्यान तभी सफल होगा। उसके बाद देखो,
मैं आपका अनुभव बताया ना, उसमें एकदम शॉर्टकट बताता हूँ। ये समय है ना अभी, आंख बंद करने से ध्यान होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी की ऊर्जा इतनी खतरनाक है अभी, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले सतयुग में आंख बंद करके ध्यान लगता था, अभी के समय में नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आप सीढ़ी बनाओ, सीढ़ी। पहले सुबह में अगर कर रहे हो तो पहले ना फिजिकल एक्टिविटी कर लो, दौड़ दौड़ के वापस आ जाओ, दौड़ के, मतलब एकदम बॉडी को थकान। उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स होके प्राणायाम करो। प्राणायाम के बाद में आप सॉरी, फिजिकल एक्टिविटी के बाद आसन करो आप। हमारे शरीर और मन के अकॉर्डिंग आसन करो। आसन पता है ना, पद्मासन हो गया, जी मयूरासन हो जी गया, जी ये आसन जी के बाद में प्राणायाम। और प्राणायाम अंदर जो ऊर्जा जनरेट करता है ना, ऊर्जा के अनुभव के साथ में ध्यान करो आप। जी आपको कभी कोई बॉडी में या मन में नकारात्मकता या फिर कुछ भी ऐसी चीजें फील नहीं होगी। और ध्यान में ना एक ही चीज याद रखो कि मैं छोड़ रही हूँ, सब कुछ छोड़ रही हूँ, मतलब छोड़ना है मुझे सब कुछ। मुझे जरूरत नहीं है तो सांस भी नहीं लेना है, इतना छोड़ना है, छोड़ दो सब कुछ। अंतःकरण के 7 लेयर है, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। सातों लेयर के साथ में मैं नहीं हूं, वो उसकी जगह पर पड़ा है, मैं मेरी जगह पर, एक ही जगह पर। समय को रोकना वही ध्यान है। थैंक यू। धन्यवाद सर, मेरे को मिल गया आंसर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक मैम। सर। मैं यस अब मैम। आप सबको मिलवाना चाहती हूँ सर। सफ़रनामा की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है जिनके वजह से सफ़रनामा शुरुआत हुआ, यूट्यूब की अरे वाह, जर्नी स्टार्ट हुई है। वो वाह। शेख समीना जी हैं। प्लीज़ समीना जी अनम्यूट करिएगा। यूट्यूब पर सर आने का रीज़न भी वही है, उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया, गाइड किया। और आज जो भी फ्लो वाह में वाह। चल रहा है ना, जो भी मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पा रही हूँ, मेरी टीम, टेक्निकल होस्ट नईम जी हैं, बेंगलोर से हैं। तो अरे सब वाह। कुछ, और समीना जी यूनियन बैंक में भी हैं, जॉब में भी, और उसके साथ यस साथ हमारा सब कुछ देखते हैं। तो शी इज़ द वन, यस। सफ़रनामा की बैकबोन। एंड नईम जी। वाह 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 वाह। से समीना मैम, एक्चुअली है ना, मेरा मेरा इमेज आपके इमेज के ऊपर था, तो मैं आपको देख ही नहीं पाया थ्रू आउट। थैंक यू सो मच। जी मैम। ग्रेट सर, ग्रेट सर, आपसे मिलके मैं पहले भी एक बार आपको वीडियो कॉल में मैडम ने आपको दिखाया था। वेरी ओहो, हैप्पी टू सी यू एंड वेरी ग्रेटफुल थैंक आप यू। इस प्रोग्राम में आए, आपसे बात करने का मौका दिया मेरा मैडम। थैंक यू सो ओहो, मच, थैंक यू सो सो मच सर। थैंक यू, ये थैंक यू ये मैम। रिश्ता लाइफ टाइम बना रहेगा इंशाल्लाह, आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे हमेशा, सर। हमेशा मैम, हमेशा थैंक यू सर। हमेशा। आपकी थैंक यू बहुत मैम। सारी ब्लेसिंग्स हमारे ये जर्नी को चाहिए सर। हमेशा हमेशा। और हुमेरा मैम से बड़ी ब्लेसिंग कौन दे सकते हैं। अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सीरियसली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हुमेरा मैम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब मैं इस समय में इससे बड़ा कोई काम समझता ही नहीं हूँ। ये लोगों के जीवन में सही दिशा में परिवर्तन लाना, इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो मेरा मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मुझे आपका भविष्य बहुत बहुत लंबा और बड़ा दिख रहा थैंक यू सर, थैंक यू। एंड गुड न्यूज़ ये भी है आप सबके लिए कि जिग्नेश सर इज रेडी। हमारा पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है 17 को। यस हमारा पॉडकास्ट है, मैंने टीम से डेट ले लिया है सर। तो यस यस 17 को पॉडकास्ट है, जैसे रिलीज होगा आप सबको भी जाएगा वो, है ना। यस यस, तो डेफिनेटली। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आप, हम छोटा सा थैंक यू। प्रेम जी के लिए एक ब्लेसिंग पार्ट कर यस रहे हैं। आई बिलीव यस कि अगर आप टाइम दे पाए तो 5 मिनट का। यस 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 मैम, डेफिनेटली। प्रेमानंद जी के लिए तो डेफिनेटली यस मैम। तो हेलो, फिर से गुड इवनिंग और कॉन्ग्रेचुलेशन। लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली। आज की डेट लिख लेना आप लोग, क्योंकि आज के बाद फॉर श्योर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से, सुपर फास्ट, वंदे भारत की स्पीड से आपकी लाइफ चेंज होने वाली, बिकॉज जिग्नेश सर इज ऑन द स्क्रीन, है ना। जो मैंने फील किया है, मैं कोई
ऐसे ही नहीं बोल रही, जो मैंने फील किया है, जो मैं अभी तक फील करते आई हूँ ना, तो आप सबके लिए भी एक ब्लेसिंग है। ये शायद ये सफ़रनामा शुरुआत होना यूनिवर्स ने आज के दिन के लिए शुरू किया था कि जिग्नेश सर जो ब्यूटिशियंस फील्ड से हैं वो तो सर से मिले हैं, लेकिन देखिए कोई जौनपुर से, वाराणसी से हैं, समीना जी बेंगलोर से हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग हैं। तो ये यूनिवर्स ने हम सबको मिलाया है सफ़रनामा के जरिए। तो फिर से अगेन थैंक यू सो मच सर आप सबके थैंक यू लिए। मैम। आज हम सब एक ही इंटेंशन के साथ जुड़े हैं, ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशन के थ्रू। प्रेमानंद जी जो अभी हेल्थी हैं बट फिर भी हम उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और उन तक अपनी डिवाइन एनर्जी भेजने के लिए, उनकी हेल्थ, शांति और लॉन्ग लाइफ के लिए हम सबका कलेक्टिव शुक्रिया यूनिवर्स तक जा रहा है। उनकी प्रेजेंस हम सब के लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आज के वर्ल्ड में इतना प्योर सोल होना ये सच में हम सब के लिए ब्लेसिंग है। आज का हर शुक्रिया एक दुआ बनकर उन तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले आप लोग रिलैक्स हो जाइए, 1 सेकेंड लेके, और आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद, मन शांत। अब 3 लंबी सांसें लीजिए। श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू you. सर, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो बाय मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मैम आपका फेस मतलब नहीं दिख रहे हैं। अच्छा अब दिख रहे हुमैरा थैंक यू बहुत बहुत सारा थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत आप धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक थैंक यू यू सो मैडम। मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। मैं देखो मैं लाई नहीं आ रही थी, मगर आज लाई गई, यूनिवर्स ने मुझे भेजा है कि आज सर से मिलना है करके। देखिए जब गुरु सामने होते हैं ना, तो हमारा वहाँ पर कोई काम, उनकी लाइट्स में उनसे हर सेकंड उनको सीखना है, हर सेकंड। आज भी मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, ज़िंदगी में सीखना ही है। कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमको सब पता है, नहीं, हम जीरो लेवल पे हैं हमेशा। हो सकता है आप लोगों से मुझे कुछ सीख मिल रही हो, है ना। जिग्नेश वो मेरे गुरु हैं, तो मतलब सच में मेरी बहुत बार मेरी वो एक छोटी सी बातों में वो तैयार हो गया, और हाँ थोड़ा मेरी बचकानी हरकत भी वो एक्सेप्ट करते हैं एज अ गुरु। मतलब मैं जिद कर लेती हूँ, मुझे जो चाहिए मतलब वो चाहिए, मैं नहीं छोड़ती। तो थैंक यू आप सबका, आज का सेशन बहुत अच्छा था। तो आप लोग ये बताइए कि और अफर्मेशन हमारे गुरु आप हो मैम, नहीं, हमारे गुरु आप हो। थैंक यू सो मच। गुरु का महत्व बहुत बहुत डीप होता है, मैंने बहुत पहले ज्यादा। भी बोला है। हाँ ऑब्वियसली हम कुछ चीज़ सीखते हैं ना, चाहे एक छोटी सी इंस्टा रील भी, तो वो हमको कुछ सिखा के जाती है ना। गुरु का मतलब बहुत डीप होता है, और मेरी ज़िंदगी भी गुरु का मतलब समझने से ही चेंज हुई है। और हम वो सेशन ज़रूर करेंगे गुरु तत्व के ऊपर। और अभी जैसे आप लोग थोड़ा सा फ्री, मैं उतना स्ट्रिक्टली नहीं हूँ, बट हमारे को बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया है, नो रिकॉर्डिंग्स। हर दिन जो लोग नहीं करते ना कुछ भी चीज़ें, काम, उनको निकाल दिया जाता है ग्रुप से। लेकिन अभी आप लोग की स्टार्टिंग है, तो 3 मंथ्स हम ऐसे ही चलेंगे स्लो फॉर्म में, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। अब आप लोग मुझे बताइए कि अभी जो थ्योरी है अभी उसको कंप्लीट करेंगे, टाइम है 15 मिनट्स का, या फिर हम कल मॉर्निंग करें। आप लोग सॉरी कल ये रात को करना है, आप लोग बताइए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है। तो आप लोग को अगर कोई दिक्कत ना हो तो कंटिन्यू करें थ्योरी। कर यस सकते हैं मैम, मैम, कर सकते हैं। ओके। जी ओके मैम। पानी पी लीजिए, आप लोग को पीना है। माई हार्ट फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड, एवरी कॉर्नर। आई मतलब मुझे पूरा फीलिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है जिग्नेश सर मतलब सामने, कैसे नहीं होगा बताइए।
मैंने मैनिफेस्ट किया था, तो वो उनका यहाँ कोई शेड्यूल नहीं था, वो रायपुर आ गए अचानक से। रायपुर आ गए, राजनांदगांव आ गए, मुझे फ़ोन किए, तो फिर हम लोग मतलब मैं उनको छोड़ने एयरपोर्ट तक गई थी, तो हमारे को 4 घंटा मिला, हमने लंच किया, तो व्हाट अ ब्लेसिंग। एंड आज भी उनका बहुत टाइट शेड्यूल था ना, आज उनका भी पॉडकास्ट वगैरह था, बट मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, सर लेट हो रहा है सर, आज मैं आऊँगा, तो सर आ गए। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल की जो छोटा लगता है पर ज़िंदगी बदल देता है, अफर्मेशंस। ठीक है, आपका माइंड एक गार्डन है, अफर्मेशन उस गार्डन के पॉजिटिव सीड्स हैं। अफर्मेशंस लिख लीजिए आप लोग, ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए। थ्योरी आज हम कंप्लीट करेंगे, कल मैं आप लोग से लाइव पूरा प्रैक्टिकल करवाऊंगी। ठीक है, अफर्मेशंस सही। सबसे पहले आप लोग वो लाइन लिखिए, आपका माइंड एक गार्डन है, हमारा माइंड एक गार्डन है। मैडम ये राइटिंग है मैडम, राइटिंग। हाँ हाँ, राइटिंग है समीना जी, राइटिंग है। अफर्मेशंस उस गार्डन के पॉजिटिव सीड्स हैं। आपका माइंड एक गार्डन है, अफर्मेशंस उस गार्डन के पॉजिटिव सीड्स मतलब बीज हैं। कैन आई रिपीट समीना जी, फिर से स्टार्ट बोलूं? आपका माइंड एक गार्डन है, ठीक है। अफर्मेशंस उस गार्डन के पॉजिटिव सीड्स हैं या बीज हैं। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। जितना आप उन्हें बार बार बोलते हो उतना उनका वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियस में डीपली सेट होता है। रिमेंबर, आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं करता ट्रुथ और इमेजिनेशन में। मतलब जो आपको मैंने पहले भी बताया कि हम सिर्फ पिक्चर इमेजिन जो करते हैं ना, वही चीज़ रियलिटी में हमारे सामने आ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी समझ नहीं पाता कि सच्चाई क्या है और मतलब हम क्या इमेजिन कर रहे हैं। उसको हर एक चीज़, हर एक पिक्चर जो क्लियर होती है वही वो उसको सच्चाई समझता है और वही चीज़ आपके वो लाइफ में अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं उसका गोल क्लियर होना चाहिए। अभी कितने सारे लोग इसमें से हैं जिनको पता है विजन बोर्ड के बारे में? विजन बोर्ड क्या है? अंजू जी को पता है, ओके ओके ठीक है, विजन बोर्ड है ना। अभी हम आगे चल के नवंबर या दिसंबर के, अभी के सेशन में नहीं, अभी हम अपनी, जैसे सर ने भी बोला ना कि क्लीनिंग करना ज़रूरी है, अभी हम 3 मंथ्स अपनी क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जनवरी स्टार्ट में न्यू ईयर के पहले हम अपना सारे लोगों का विजन बोर्ड बनेगा, ओके। तो अगर आप बार बार बोलते हो पैसा मेरे पास नहीं आ रहा, तो माइंड उसको रियलिटी बना देता है। लेकिन अगर आप बोलते हो मैं मनी मैग्नेट हूँ, और माइंड उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है और वाइब्रेशन चेंज हो जाती है आपकी। डिफरेंस बिटवीन अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड, एक छोटा पॉइंट है, आप सब लोग लिखेंगे। डिफरेंस बिटवीन कर लो, आप हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन अफर्मेशन क्या होता है और ग्रेटिट्यूड क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड, ठीक है। अफर्मेशन का मतलब है, अफर्मेशंस का मतलब है मैं क्या चाह रही हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ। राखी जी है ना इस अभी सेशन में? मैं क्या चाह रही हूँ। जी मैम। हाँ ओके, आप समझिएगा मैम, है ना, एकदम क्लियरली से, ओके। अफर्मेशन का मतलब है मैं क्या चाह रही हूँ। मतलब ये एक फ्यूचर एनर्जी होती है जो आपको, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ आप इतना ही लिखो, ये एक फ्यूचर एनर्जी होती है जो आपको उस रियलिटी की फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है। अफर्मेशन क्रिएट करते हैं वाइब्रेशन ऑफ इंटेंशन प्लस बिलीफ।
एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करती हूँ, मैं पैसा डिजर्व करती हूँ। अफर्मेशन हेल्प यू बिल्ड एनर्जी ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब जो आप फ्यूचर में चाहते हो। ठीक है, अफर्मेशन क्लियर है, डन है। सेकंड नंबर लिखिए ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का मतलब है मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, मैं किस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, मैं किस चीज़ के लिए शुक्राना महसूस करती हूँ, किस चीज़ के लिए जो अभी मेरे लाइफ में है। इसके बाजू में लिखिए ये प्रेजेंट एनर्जी होती है ग्रेटिट्यूड। दीदी एक बार फिर से बोलना ना। ग्रेटिट्यूड का हाँ हाँ। ओके, ग्रेटिट्यूड का मतलब है मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, मैं किस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, मतलब ठीक है, मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। ये प्रेजेंट एनर्जी होती है, आज तक की एनर्जी। अफर्मेशन क्या है? फ्यूचर का। ग्रेटिट्यूड है आज तक का, जो हमने पास्ट और प्रेजेंट, वो ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, आपको याद रखने के लिए करना है तो अफर्मेशन के ब्रैकेट में फ्यूचर लिख लो, ग्रेटिट्यूड में पास्ट प्लस प्रेजेंट कर लो, समझ में आ जाएगा। जहाँ आप ऑलरेडी ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड क्रिएट करता है एनर्जी ऑफ रिसीविंग प्लस सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी आई ऑलरेडी हैव, मतलब आज तक आपने जो भी मनी रिसीव किया आपके बर्थ होने के बाद से, आपके इनफैक्ट आप जब पेट में थे ना अपनी मम्मा के, तब से जो उन्होंने खाया, जिससे आपको हेल्थ मिली, जिससे आप पूरे कंप्लीट बने, जो आपको 9 मंथ में डिलीवरी हुई, आप एकदम हेल्थी बेबी हुए, उस हर एक पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। वो मैं आप लोग से लिखवाऊंगी, वो बहुत डीपली है। ठीक है, तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी आई ऑलरेडी हैव, थैंक यू फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज फ्लोइंग टू मी, मतलब हर नए मौक़ों के लिए भी ग्रेटिट्यूड आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया ग्रेटिट्यूड? जब हम अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड को कंबाइन करते हैं, छोटा सा लिखिए अफर्मेशन प्लस ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन प्लस ग्रेटिट्यूड। अफर्मेशन प्लस ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन इन फ्लो। मैनिफेस्टेशन इन फ्लो, मैनिफेस्टेशन इन फ्लो। ओके, समीना जी एक बार व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा ना, व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा। ओके ठीक है, लिख लिया। अब हम साइंस से समझते हैं, साइंस बिहाइंड अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं जब आप एक थॉट बार बार रिपीट करते हो, और रिपीटेशन से स्कार्सिटी माइंडसेट, मतलब कमी का माइंडसेट, अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट होता है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ, अफर्मेशंस जैसे हम रिपीट करते हैं ना बार बार मिरर के सामने, आप मिरर टेक्निक बताया, उसके पीछे का साइंस क्या है कि जब आप पीछे बार बार रिपीट करोगे तो आपका जो कमी का माइंडसेट है, जो सबकॉन्शियस माइंड 95% वर्क करता है, वो कमी से निकलकर अबंडेंस में चले जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद RAS, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, आपका ब्रेन फिल्टर करता है वही चीज़ें जो आपके बिलीफ के साथ मैच करती हैं, है ना। हम एकदम सही से समझ रहे हैं ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है। उसके बाद RAS क्या होता है, जैसे हम अपने माइंड सेट को शिफ्ट किए अबंडेंस की ओर, RAS वर्क करने लगेगा, फिल्टर वही चीज़ें, वही नए मौके आपको मिलेंगे जो आपको ग्रोथ के ऊपर लेकर जाएंगे, है ना। तो आपकी बिलीफ के साथ मैच करती है। अफर्मेशन RAS को इंस्ट्रक्ट करता है, अफर्मेशंस RAS को इंस्ट्रक्ट करता है कि अबंडेंस वाली चीज़ें दिखाना स्टार्ट करो, वो कमांड देता है। इमोशन प्लस वर्ड्स इज इक्वल टू एनर्जी कमांड। जब आप अफर्मेशंस फील करते हो, वो इमोशन यूनिवर्स तक एक वाइब्रेशन के रूप में जाता है, और यूनिवर्स के पास एक ही काम है, मैच यूर वाइब्रेशन। यूनिवर्स 24 घंटे हर एक सेकेंड तथास्तु बोलता है। हर लोग बोलते हैं ना, मैंने पहले भी बताया
कि लक्ष्मी जी का वास होता है, जबान से कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलना। हमारे में बोलते हैं, मुस्लिम्स में बोलते हैं कि फरिश्ते बैठे रहते हैं, आमीन बोलते हैं, कभी नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि 24 घंटे यूनिवर्स आमीन तथास्तु बोलता रहता है। आप अगर बुरा चीज़ बोलते हो उसमें भी तथास्तु, आप अच्छा चीज़ बोलते हो उसमें भी तथास्तु। तो हमारा सफ़रनामा का इंटेंशन है कि हम अपनी बुराइयों को अंदर से हील करें। और हम पावर ऑफ वर्ड्स में भी बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद का जो सेशन होगा पावर ऑफ वर्ड्स की, शब्द जो निकलते हैं ना वो पूरे यूनिवर्स में घूमते हैं और वो वापस लौट कर जरूर आते हैं। इसका मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बोल दिए हो गई, नहीं, वो वापस लौट कर आते ही हैं, ठीक है। तो अब हम 1 सेकंड के लिए आइज क्लोज करिए सारे लोग, रिलैक्स होकर। रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, स्पाइन एकदम सीधी, हाथ खुले रखकर सीधा ऊपर रखिएगा गोद में अपने, पाम्स अपवर्ड। लंबी सांसें लीजिए। और रिलैक्स छोड़िए सांस को। अब मेरे साथ जोर से हो सके तो रिपीट करिए, नहीं तो मन में रिपीट करिए, ठीक है। जोर से बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं पैसे के लायक हूँ। मैं सेफ फील करती हूँ मनी के साथ, पैसे के साथ। मैं अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स डिज़र्व करती हूँ। जो भी मैं देख सकती हूँ अपने माइंड में, मैं उसे हासिल भी कर सकती हूँ। मैं यूनिवर्स के साथ अलाइंड हूँ। पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। पैसा हर डायरेक्शन से मेरे पास आता है। हर दिन मेरी इनकम बढ़ रही है। पैसा मुझे खुशी, सुकून और फ्रीडम देता है। मैं गिविंग और रिसीविंग के फ्लो में हूँ। दिस इज ऑल द अफर्मेशंस एंड आफ्टर दैट फील ग्रेटिट्यूड। थैंक यू यूनिवर्स, रिपीट विथ मी ना। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी ऑलरेडी फ्लोइंग इन माई लाइफ। मैं हर उस पैसे के लिए धन्यवाद करती हूँ जो आज तक मेरी ज़िंदगी में आया और आगे भी आएगा। थैंक यू फॉर अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। हर नए मौके के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। थैंक यू फॉर द वेल्थ दैट सपोर्ट्स मी। मुझे हर पैसे के लिए धन्यवाद अदा करती हूँ, हर एक शांति के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे करंट फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए। मैं थैंकफुल हूँ हर नए इनकम सोर्स के लिए। अब हम चलेंगे एक छोटे से विजुअलाइजेशन में। धन का सागर, इस मेडिटेशन को धन का सागर ध्यान बोलते हैं, ओशियन मनी विजुअलाइजेशन। मन शांत रखिए। कल्पना करें आप एक विशाल समुद्र के किनारे खड़े हैं। सामने फैला हुआ नीलापन, जहाँ तक नजर जाए बस पानी ही पानी है। पानी की हर लहर सुनहरी रोशनी से चमक रही है। ये कोई साधारण समुंदर, ओशियन नहीं है। ये है समृद्धि का सागर, ओशियन ऑफ अबंडेंस। इस सागर की हर लहर
आपके लिए धन, अवसर और आशीर्वाद ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान रखें। हर लहर के साथ, हर वेव्स के साथ यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है। कभी एक सुनहरा गोल्डन कॉइन, सिक्का, कभी एक चमकती हुई ऊर्जा की किरण, कभी किसी अवसर का संदेश जो आपकी ओर बह रहा है। हर लहर आपसे कह रही है, तुम योग्य हो, यू डिज़र्व दैट। तुम समृद्ध हो, यू आर अबंडेंट। तुम्हारे पास जो है वो पर्याप्त है और भी आने वाला है। अब कल्पना करें कि आप धीरे धीरे पानी के किनारे तक जाते हैं। आप अपने पैरों को उस पानी में डालते हैं। जैसे ही पानी आपके पैरों को छूता है, आपके शरीर में एक गर्म सुनहरी ऊर्जा फैल जाती है, वाइब्रेशंस। वह ऊर्जा आपके पैरों से उठकर आपके दिल तक पहुंचती है। आपका हार्ट, आपका हृदय खुल रहा है। आपकी हर सांस धन की ऊर्जा, मनी का वाइब्रेशन को अपने अंदर खींच रही है। हर लहर के साथ यूनिवर्स आपके चारों ओर समृद्धि का जाल बुन रहा है। हर लहर आपको धन से, अवसर से और आशीर्वाद से घेर रही है। अब कल्पना करें कि समुंदर में एक बड़ी सुंदर सुनहरी लहर, गोल्डन वेव आपकी ओर आ रही है। वो लहर धीरे धीरे आपके चारों ओर घूमती है और आप उस लहर के भीतर आ जाते हैं। अब आप धन की ऊर्जा, मनी वाइब्रेशन के अंदर हैं। उस लहर में आप देखते हैं चमकते हुए नोट्स, सिक्के, प्रकाश के बबल्स, जो सब आपके चारों ओर घूम रहे हैं। हर बबल्स में लिखा है, थैंक यू अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, फ्रीडम, समृद्धि, सुकून, शांति, आई डिज़र्व। अब आप अपने दिल पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए, मैं इस धन की ऊर्जा, वाइब्रेशन का हिस्सा हूँ। मैं इस सागर, इस ओशियन से अलग नहीं। मैं यही ओशियन हूँ, यही सागर हूँ। मेरा हर थॉट्स, हर विचार, हर इमोशंस, भावनाएं इस सागर में तरंग बनाता है। हर बार जब आप विश्वास करते हैं, समुद्र आपके लिए एक नई लहर उठाता है। अब कुछ क्षण के लिए बस उस सागर में रहें। किसी लहर को रोकने की कोशिश ना करें, उसे आने जाने दें।
क्योंकि यही धन का नियम है, मनी का लॉ है। धन कभी ठहरता नहीं, वो हमेशा बहता है, और जो बहने देता है वो अधिक पाता है। हर लहर जो आपसे टकराती है, आपके चारों ओर प्रकाश, विश्वास और समृद्धि का आभा मंडल बना देती है। आप अब अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर हैं। अब अपने मन में कहें मेरे साथ, मैं इस सागर की तरह असीम हूँ। मेरे जीवन में धन का प्रवाह सहज और निरंतर है। हर लहर मेरे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। मैं जितना देती हूँ उतना ही अधिक प्राप्त करती हूँ। धन मेरे माध्यम से पूरे जग में बहता है। अब महसूस करें कि ये सागर धीरे धीरे शांत हो रहा है, पर उसकी ऊर्जा, उसका वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी अब आपके अंदर है। वो एनर्जी आपके अंदर बस गई है। आपके चारों ओर सुनहरी रोशनी है जो कह रही है अब सब कुछ संभव है। आप अब एक नई वास्तविकता में हैं, रियलिटी में हैं, जहां आप धन के चुंबक हैं, मनी मैग्नेट हो। आपका हर विचार रियलिटी बना रहा है। धीरे धीरे गहरी सांसें लें और छोड़ दें। महसूस करें कि यूनिवर्स ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अब अपने दिल से कहें, धन मेरा स्वभाव है, मनी इज़ माई नेचर। समृद्धि मेरी पहचान है। मैं वही आकर्षित करती हूँ जो मेरे लिए सर्वोत्तम है, बेस्ट है। धीरे से मुस्कुराइए और दिल से बोलिए, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं अबंडेंट हूँ, मैं समृद्ध हूँ। मैं धन नहीं खोजती, धन मुझे, मनी मुझे खोजता है, ढूंढता है। मैं सागर की तरह असीम और उदार हूँ। हर लहर मुझे आशीर्वाद बनकर छूती है। 3 लंबी सांसें लीजिए। अपने हाथ पैरों की उंगली को हिलाइए। दोनों हाथ रब करिए। आंखों में रखिए और स्माइल करते हुए मुझे देखिए। ऑलमोस्ट 10:30। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू समीरा मैम, इतना टाइम देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, रियली। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप लोग जल्दी से अपनी एक्टिविटी लिख लीजिए, ठीक है? ऑलरेडी 10:30 हो गए हैं। 3 मनी अफर्मेशंस आप अपने हिसाब से बनाएंगे, कल आप शेयर करेंगे, ठीक है? जो भी कोशिश करना, कोई भी नेगेटिव मत आए, मैं रीचेक करूँगी, ठीक है? सारे लोग 3 मनी अफर्मेशन, शॉर्ट मनी अफर्मेशंस लिख लीजिएगा, जो भी आप चाहते हैं। 3 मनी अफर्मेशन लिखना है। जिस चीज़ की आपको नीड हो, वो पैसे के लिए भी हो सकती है, जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, आई रिसीव 30,000 रुपीज़, जो भी आप लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है? मनी से रिलेटेड। और आपको 3 ऐसी चीज़ें लिखना है जिस चीज़ के लिए आप ब्लेसिंग महसूस करते हो, पैसों से रिलेटेड।
ये मैं नहीं बताऊंगी, एक भी एग्जाम्पल ही आपको ढूंढना है, ठीक है। बस ये आपको 2 एक्सरसाइज करना है। और सुबह कल रात का ही सेशन है, तो कल आप लोग मॉर्निंग में जितना जितना टाइम हो सके आप लोग ग्रुप में शेयर करते जाएंगे। सारे लोग होमवर्क है ये आप लोग का एक्चुअली में, ठीक है। ढूंढना है ये आपको। पैसों से रिलेटेड क्या लिखना है? अफर्मेशंस, अफर्मेशंस। मैंने देखो आपको अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड में समझाया है ना, आप उसके नोट्स को आप रीचेक करेंगे और अपना ये 3 चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। 3 मनी अफर्मेशंस लिखना है और 3 ग्रेटिट्यूड इनफैक्ट लिखना है कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, पैसों से रिलेटेड। ओके, देन आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्यूटीफुल डे। Thank you, madam. Thank you, Good Dee. night, Thank you, everyone. Thank you. ma'am. गुड नाइट। A wonderful day, wonderful this one. Thank you. थैंक यू, आपको थैंक सर के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, हैव अ स्वीट गुड ड्रीम। नाइट। ओके, गुड नाइट मैम। Thank you.